हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो उसे आप ज़रूर देखिए। चलिए स्टूडेंट, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, तो आज फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट जो होगा हमारा वो रेकरिंग से संबंधित होगा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले थोड़ा सा हम 2 मिनट बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति। ठीक है, मतलब क्या होता है, रेकरिंग कब होता है? जब किसी छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या से जब हम भाग देते हैं ना, तो जो भी मान दशमलव के बाद रिपीट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझिए। जैसे हम 2 में हम 3 से भाग दिए, तो जब हम 2 में 3 से भाग दे देंगे, बात को समझिएगा, जब हम 2 में 3 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, लगाएंगे। 2 में हम 3 से भाग लगाएंगे, बात समझिए, तो दशमलव उतारेंगे, क्योंकि भाग तो लगेगा नहीं, दशमलव उतारेंगे तो 0 उतरेगा। फिर 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 छक 18। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बात समझिए। ये 2 जो है वो रुकने का नाम नहीं लेगा, शेष हमेशा आएगा, और 6 जो है वो रुकने का नाम नहीं लेगा, हमेशा क्या होगा, भागफल 6 रिपीट करता चला जाएगा। इसका मतलब बात को समझिए, इसका मान आया 0.6 पर रेकरिंग। क्या किए कि ये वैल्यू बार बार लिखा हुआ था, तो एक बार हम रेकरिंग लगा दिए ना, तो ये अब आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, इसका मान आ गया 0.6 पर रेकरिंग। अब बताइए, 2/3 का मान हम लाए हैं 0.6 पर रेकरिंग, तो 0.6 पर रेकरिंग का मान जो है आपका 2/3 आना चाहिए। ठीक है, आइए बाबू, बात को समझिएगा यहाँ पे। तो कैसे आएगा, तो सुनिए, तो 0.6 पर रेकरिंग है ना, तो दशमलव से पहले 0 कभी भी रहेगा ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है ना, कोई मान नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, खाली 6 लिखेंगे और एगो संख्या पर रेकरिंग, तो बटा में एगो 9 दीजिए। रेकरिंग हटने का मतलब है बटा में 9, जय गो संख्या पर से रेकरिंग हटाइएगा, बटा में उतना 9 दीजिएगा। तो सुनिए, 3 से कट गया 2 बार में और 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो इसका मान 2/3 आ गया, जो कि इसके बराबर है। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि रेकरिंग हटने का मतलब बटा में 9 लेकर के आता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद हम बुक के सवाल पे आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। आइए बाबू, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सवाल रहेगा आपका, सवाल रहेगा कि 0.2323232 डॉट 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 इनफाइनाइट का मान क्या होगा। ठीक है, कहेंगे क्या, इतना का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, बात सुनिए। 0.23 रिपीट कर रहे हैं, तो 2-3 पर रेकरिंग डाल दीजिए, तो समझ जाइएगा कि हाँ ये अभी आगे नहीं बढ़ेगा। रेकरिंग का मतलब होता है कि इसको वहीं पे रोक देना। ये लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये चीज़ रिपीट कर रहा होगा ना, तो उसको एक बार लिखने के लिए इस पर क्या किए, रेकरिंग लगा दिए। बात को समझिए। दशमलव से पहले 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 23 लिखेंगे और बट्टा में 2 गो संख्या पर रेकरिंग, तो बट्टा में 2 गो 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 23/9। यदि कटता हो तो काटिए, नहीं कटता तो छोड़ दीजिए। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो आपका आंसर हो गया 23/99। जैसे देखिए, कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे सवाल रहेगा 0.36363636 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो क्या करेंगे कि 0.36 पर रेकरिंग लिख देंगे। दशमलव, देखिए दशमलव से पहले क्या है, 0 है ना, दशमलव से पहले 0 रहेगा तो इसका कोई मान नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, 36 लिखेंगे और बट्टा में 2 गो संख्या पर से रेकरिंग हटेगा, तो 2 गो 9 आ जाएगा। तो काटेंगे इसको, तो 9 से कटेगा ये 4 बार में, 9 से कटेगा ये 11 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/11। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। कटने वाला होगा तो काटिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, आपको ऐसा ही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए समझिएगा इधर, जैसे एग्जाम्पल दिया रहेगा और इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा कि 0.23333 डॉट 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 इनफाइनाइट, इतना का मान क्या होगा। तो हम कहेंगे क्या कि 0.23 लिख करके रेकरिंग दीजिएगा केवल 3 पर। रेकरिंग किस पर दीजिएगा, केवल 3 पर दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि रेकरिंग देंगे केवल 3 पर। तो इसको देखिए, दशमलव से पहले 0, इसका कोई मान नहीं होगा। हम क्या करेंगे, खाली 23 पूरा लिखेंगे, पूरा संख्या लिख दिए 23। जिस पर अब रेकरिंग नहीं है ना, उसको हम घटा देंगे। तो 2 पर नहीं तो 2 को घटा दिए। कितना संख्या पर रेकरिंग है, तो एगो संख्या पर रेकरिंग है, तो बटा में एगो 9 दीजिए, और एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं तो बटा में एगो 0 दीजिए।
जितना संख्या पर रेकरिंग है बट्टा में उतना 9 और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 देना है। अब बात को समझिए, 23 में से 2 गया तो 21 बटा में 90, काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा 7 बार में और 3 से कटेगा ये 30 बार में, तो आपका आंसर हो गया 7 बटा 30। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आइए बात समझिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका 0.5444 इनफाइनाइट तक, क्या करेंगे 0.54 लिख के रेकरिंग 4 पर देंगे, ठीक है ना। अब सुनिए, रेकरिंग 4 पर दिए, दशमलव से पहले 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, हम क्या करें पूरा संख्या लिखेंगे 54 लिख दिए। इसमें से जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, 5 पर रेकरिंग नहीं है तो 5 को हम निकाल देंगे, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे घटा देंगे वहाँ से। अब बताइए, एगो संख्या पर रेकरिंग तो बटा में एगो 9 और एगो संख्या पर नहीं है तो एगो 0 दीजिए। तो कहने का मतलब हो गया कि 54 में से 45 गया, 54 में से 45 जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 49, 54 में से 45 नहीं, 54 में से 5 जाएगा, 54 में से 5 गया तो आपका आ गया 49 बटा क्या हो गया आपका 90। इसको काटेंगे तो इस ये नहीं कटेगा ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 49 बटा 90। कितना हो जाएगा 49 बटा 90, ये नहीं कटेगा तो इसका आंसर कितना आ गया 49 बटा 90 के 90 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बात समझिएगा, यहाँ पे अगर सवाल आपका दिया रहेगा कि 1.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो हम कहेंगे क्या कि 1.3 पर रेकरिंग दीजिए, क्योंकि जो रिपीट करता है उसका मतलब होता है रेकरिंग चढ़ाना, ठीक है ना। अब सुनिए, अब देखिए दशमलव से पहले जब 0 रहता था ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता था, लेकिन दशमलव के पहले कोई नेचुरल नंबर रहेगा, प्राकृतिक संख्या रहेगा, जैसे कि 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 10 रहे, तो हम क्या करेंगे बात समझिए, क्या करेंगे कि दशमलव जो है ना, दशमलव आपका प्लस का काम करेगा। क्या काम करेगा? प्लस का काम, एडिशन का काम करेगा। और ये हो गया 3/9। इसको आप 1.3/9 लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 एकम 9 और 9 और 3 12/9। तो काटिएगा इसको तो 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12, तो 4/3 कहिए, चाहे 1.1/3 कहिए, आपकी मर्जी है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है, जो रहेगा वो हम उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि दशमलव से पहले 0 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन दशमलव से पहले कोई नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या रहेगा, 1 2 3 चाहे कुछ भी रहेगा, तो वो क्या होगा आपका दशमलव प्लस का काम करेगा, एडिशन का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। आइए बाबू, पहला सवाल दिया हुआ है कि 0.444444 डॉट 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 साधारण भिन्न क्या होगा। देखिएगा सर, क्वेश्चन है कि 0.444444 डॉट 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 इनफाइनाइट का साधारण भिन्न क्या होगा। तो हम कहेंगे कि 0 रेकरिंग किस पर, तो 4 पर। दशमलव से पहले 0 है, दशमलव से पहले क्या है 0 है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। क्या करेंगे 4 लिखेंगे और बट्टा में क्या करेंगे 9 करेंगे, तो 4/9 आपका क्या आया, आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है कि 0.474747 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो आप समझ गए होंगे कि 0.474747 दिया हुआ है इनफाइनाइट तक, इसका सॉल्व करना है, सोल्यूशन करना है इसको। तो हम जानते हैं कि 0.47 पर रेकरिंग डाल देंगे, दशमलव से पहले 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो क्या करेंगे 47/99। 2 को संख्या पर रेकरिंग तो बट्टा में 2 9 आ जाएगा, तो कहेंगे क्या कि यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 47/99। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है कि 0.4777 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि रेकरिंग किस पर आएगा, तो 7 पर आएगा, तो 0.4 रेकरिंग दे देंगे 7 पर। तो आप समझते हैं कि दशमलव से पहले 0 है, इसका कोई मान ही नहीं होगा, तो क्या करेंगे कि 47 लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा देंगे, 4 पर नहीं तो 4 घटा दिए, एगो संख्या पर रेकरिंग तो बटा में एगो 9 और एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0, तो ये 47 में से 4 गया तो 43 बटा कितना हो गया 90, 43/90। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। आइए बाबू, अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या कि 1.36 दोनों पर रेकरिंग, इसका मान क्या होगा। तो हम कहेंगे क्या, बात को समझिए। इस बार जो है दशमलव से पहले कोई नेचुरल नंबर 1 है ना, तो दशमलव जो है से एडिशन का काम करेगा, 36 बटा क्या करेंगे 99 कर देंगे। 2 को संख्या पर रेकरिंग तो बटा में 2 9 कर दिए, 2 को संख्या पर रेकरिंग है बटा में 2 9 कर दिए। देखिए 9 से काटेंगे 4 बार में, 9 से कट जाएगा 11 बार में, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.4/11, या आप लिख सकते हैं 11 एकम 11 4 15/11, 15/11। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है
कि 1.2 पर एक रिंग और गुना में 0.03 ये दोनों पर एक रिंग है, ठीक है ना। पूछा गया कि इसका मान क्या होगा, तो हम कहेंगे आप बात को समझिएगा। ये हो गया 1 + 2/9 और गुना में ये हो जाएगा 3/03 लिखिए या 3 लिखिए और 2 को पर एक रिंग तो बटा में 2 × 9, ठीक है। अब बात सुनिएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 9 × 9 और 2 11/9 और गुना में 3/99। तो ये 3 से कट गया 3 बार में, 11 से कट गया ये 9 बार में, तो 1 हो गया 27। तो 1/27 का मतलब हो गया, बात समझिएगा यहाँ पे, इसको भाग दीजिएगा 1 में 27 से हम लोग भाग देंगे तो ये 0.037 पर रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। 0.037 पर क्या आएगा, रेकरिंग आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, देखिए बाबू अगला सवाल है, दिया हुआ है क्या कि 0.63 पर रेकरिंग, 0.37 पर रेकरिंग, 0.80 पर रेकरिंग। सरल बोला गया है कि इतना को सरल करने पर परिणाम क्या आता है, तब बात को समझिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको क्या कीजिएगा, दशमलव से पहले 0 है ना, इसका कोई मान नहीं होगा। इसको 63/99 लिखिए, इसको 37/99 लिखिए और इसको आप 80/99 कीजिए। एक तो ये तरीका है बनाने का, इस सब का एलसीएम हो जाएगा 99 और फिर सबको जोड़ेंगे तो 3 7 10 के 0 हासिल 1, फिर 6 और 3 9 8 17 और 1 18, मतलब 180 क्या होगा 99 हो जाएगा। इसको हम अगर काटेंगे तो 9 से कटेगा ये 11 बार में और 9 से कटेगा ये 20 बार में, तो 20/11 इसमें हम भाग लगाएंगे, तो भाग लगाने के बाद जो भी मान आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा करना थोड़ा टफ हो जाता है। जब भी ऐसा सवाल रहेगा ना, बात को समझिए, ऐसा सवाल रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, बात समझिए। इसको तो ये ऐसे बनाएंगे तो भाग देना पड़ेगा 11 से, फिर इसका मान निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो आप क्या कीजिएगा ना कि इसको जोड़ने का सिंपल तरीका है कि 0.636363 लिख सकते हैं पहले को वैल्यू को, ठीक है, 3-4 बार लिख लीजिएगा। उसके बाद 0.373737 लिख सकते हैं और इसको हम 0.80808080 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे, सब प्लस है तो सबको जोड़ेंगे। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 और 8 17 1 18, 6 3 9 9 8 17 17 के 18 के 8 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, फिर 6 3 9 8 17 1 18 के 8 हासिल 1, फिर 7 3 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, फिर हो गया 17 1 18 के 8 हासिल 1। यानी कि बात को समझिए। अब इसका मान देखिएगा यहाँ पे, तो इसका मान 1.81। देखिएगा यहाँ पे दशमलव के बाद कौन वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट किया है, तो ज़्यादा बार 8 रिपीट किया है, तो 1.81 पर क्या करेंगे, रेकरिंग रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा जोड़ में हो या घटाव में हो तो इसको 3-4 बार आप लिखिएगा और दशमलव के बाद जो संख्या 1 या 2 बार रिपीट कर गया, 2 या 3 बार रिपीट कर जाएगा, वही हमारा क्या होगा, रेकरिंग कहलाएगा, उसी पर रेकरिंग बैठा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए वो अगला सवाल देखिएगा, दिया हुआ है क्या, बात समझिए कि 3.36 पर रेकरिंग माइनस 2.05 पर रेकरिंग और प्लस 1.33 पर रेकरिंग। बोला कि सरल करने पर इस पे क्या प्राप्त होगा, तो कहेंगे क्या, बात को समझिए। 3.36 2-3 बार लिख लीजिए, क्योंकि ये रेकरिंग है इसीलिए हम 3-4 बार लिखेंगे, इसको रिपीट करवाएंगे। अब देखिए ये 2.05 लिख लीजिए। ये माइनस क्या है, ये पहलू का प्लस का है, तीसरा भी क्या है, प्लस का है। 1.33 इनफाइनाइट तक। अब क्या कीजिए कि जो प्लस वाला है उसको जोड़ लीजिए, जो माइनस वाला है उसको घटा लीजिए। जैसे पहलुका और लास्ट वाला प्लस क्या है, बीच वाला माइनस क्या है, तो 6 और 3 9 में से 5 गया तो 4, 3 और 3 6, 6 3 9 में से 5 गया 4, 3 3 6, 6 3 9 में से 5 गया 4, 3 3 6, 6 3 9 में से 5 गया तो 4, फिर 3 3 6, ये हो गया 3 और 1 4 में से 2 गया तो 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2.64 पर रेकरिंग। आपका आंसर क्या हो गया, 2.64 पर रेकरिंग। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए होंगे। आइए बाबू अगला सवाल है, थोड़ा सा एरर है, ध्यान रखिएगा। दिया हुआ है क्या कि 8.31 पर रेकरिंग है खाली, प्लस में 0.6 पर रेकरिंग है, प्लस में 0.002 पर रेकरिंग है। बोला गया है कि ये किसके बराबर है वो हमको बताइए, ठीक है। तो बात समझिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 8.3 1 1 1 1 3 4 भी लिख दीजिए।
0.666666 इनफाइनाइट तक लिखिए, फिर 0.002222 इनफाइनाइट तक लिखिए। अब बात सुनिए, सब प्लस का है ना, तो 6 1 7 2 9, फिर ये हो गया 6 2 8 1 9, फिर ये हो जाएगा 6 2 8 1 9, फिर 6 2 8 1 9, फिर यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया कितना, तो ये हो गया 9 और फिर हो गया यहाँ पे 8। बात सुनेगा यहाँ पे, तो कहने का मतलब है कि 8 9 7 और 9 लिखिए। ये वाला 9 रिपीट कर रहे हैं, लास्ट में क्या करें, रेकरिंग डाल देंगे। आपका आंसर हो गया 8.979 पर रेकरिंग। रेकरिंग किस पर, लास्ट वाला 9 पर। आगे बढ़िए स्टूडेंट अगले सवाल की ओर। आइए बाबू लोग, अगला सवाल देखा जाए। दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है कि 0.3467 पर रेकरिंग प्लस में 0.1333, तो 3 पर लास्ट में रेकरिंग है। बोला इतना का मान क्या होगा से बताइए। हम क्या करेंगे, सिंपल सा जोड़ जोड़ेंगे, 34 लिख करके 6 7 को 3 4 पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 0.13 लिख करके 3 को जो है 3 4 बार लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ पे हो गया 3 और 1 4, यहाँ पे क्या आ गया 0। तो कहने का मतलब है कि आप देखिएगा तो 0 1 रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। 1 2 बार रिपीट कर गया तो समझिएगा कि रिपीट करेगा। तो ये 0.4801 लिख करके रेकरिंग किस पर कीजिएगा, 01 पर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप ये बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू अगला सवाल दिया हुआ है क्या कि 0.4444 इनफाइनाइट तक है ना, इनफाइनाइट तक है। इतना गुना में 0.3333 दिया हुआ है इनफाइनाइट तक। बोला गया है क्या कि इतना का मान क्या होगा। हम कहेंगे क्या कि ये हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा 3/9। इसको काटेंगे 3 3 9, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हो गया 4 बटा कितना, तो 9 3 27, 4/27। आपका आंसर हो गया सी नंबर 4/27। आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला गया है क्या कि 0.4 पर रेकरिंग। बोला गया है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा। इसका मान पूछा कि क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, लिखा हुआ है वर्गमूल क्या होगा। तो सुनिए इधर, दशमलव से पहले 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि 4 लिखेंगे, एगो पर रेकरिंग तो बटा में एगो 9 लिखेंगे। 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। 2 में 3 से भाग देंगे तो 0.6666 खाली रिपीट करेगा। तो इसका मतलब 0.6 पर रेकरिंग किस पर, तो 6 पर। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए बाबू ध्यान दीजिएगा। अब एक ऐसा टाइप का सवाल आता है जो रेकरिंग के जैसा दिखने में तो होता है लेकिन रेकरिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी रेकरिंग के चैप्टर में ही उसको पढ़ना होता है। तो बात को समझिए। सवाल है कि 13 पर रेकरिंग 0.43 प्लस में 19 पर रेकरिंग 0.48 प्लस में 29 पर रेकरिंग 0.68, इतना का मान क्या होगा। तो हम कहेंगे क्या, बात समझिएगा यहाँ पे कि रेकरिंग जो होता है ना हमेशा वो दशमलव के बाद रिपीट करता है, लेकिन यहाँ पे रेकरिंग जो आया हुआ है वो दशमलव से पहले आया हुआ है। तो कैसे करेंगे, बात सुनिएगा यहाँ पे। तो दशमलव से पहले जब रेकरिंग आएगा ना तो इसको हम माइनस के साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। माइनस के साइन से डिनोट करेंगे, घटाव के साइन से, चिन्ह से डिनोट करेंगे और बाद में माइनस को रेकरिंग बना देंगे, क्योंकि आपको आंसर देना होगा रेकरिंग में ही। अब आइए, इसको हम माइनस के 13 और प्लस 0.43 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको माइनस के 19 और प्लस में 0.48 लिख सकते हैं। माइनस के 29 और प्लस में 0.68 लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, माइनस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो ये 13 है, ये 19 है, ये 29 है। 13 है, 19 है और ये क्या है, 29 है। तो जोड़ेंगे तो 3 और 9 12, 12 और 9 21 के 1 हासिल 2। अब देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 61 हो गया यहाँ पे माइनस में और प्लस में। अब क्या कीजिए कि 0.43 और 0.48 और 0.68, ये दशमलव वाला को एक साथ जोड़िए तो ये हो जाएगा 8 8 16 3 19 के 9 हासिल 1, 4 4 8 8 6 14 15 के 5 हासिल 1। तो यहाँ पे 1.59 हुआ, 1.59 हुआ, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, घटाने का तरीका क्या है इसका कि पूर्णांक में से पूर्णांक को, इंटीजर में से इंटीजर को, पूरा वैल्यू में से पूरा वैल्यू को घटाइए चाहे जोड़िए। तो ये हो गया माइनस के 61 और प्लस के 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 60, ठीक है।
और दशमलव क्या होगा यहाँ पे 59। अब बताइए जब हम रेकरिंग को माइनस बोले हैं तो माइनस को भी रेकरिंग बोल सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 पर रेकरिंग 0.59। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।